सौरव गांगुली ने 50 करोड़ का डिफेमेशन केस किया है। वो जो मेसी वाला कोलकाता इवेंट था जिसमें कंप्लीटली मेस हो गया था, उससे पूरा कनेक्शन जुड़ा इस कंट्रोवर्सी का। पूरी कंट्रोवर्सी की एबीसीडी चलिए इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करते हैं। भाई लियोनेल मेसी इंडिया पर आए थे, वो गोट टूर था जिसके ऊपर मेरे मन में तो बहुत सारे सवाल थे कि भैया नेताओं के लिए और क्या सेलिब्रिटी के लिए बुलाया था? क्या आप मेसी को बुलाकर सुनील छेत्री जो हमारे यहाँ के लेजेंड है उनकी बेइज्जती कर रहे थे कि उनको आपने मेसी की टी शर्ट पहनाई थी? और तमाम चीजें अलग थी। इस इवेंट में अर्जेंटीना फैन क्लब ऑफ कोलकाता के अध्यक्ष उत्तम शाह भी मौजूद थे, कोलकाता वाले जहां पर सीएबी के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली, इनका भी नाम वो जोड़ रहे हैं। और इसी से नाराज होकर दादा ने कहा कि मेरा नाम मत जोड़े तो फिर लो 50 करोड़ का डिफेमेशन केस। जी हां, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दादा ने यानी कि गांगुली ने कोलकाता के लाल बाजार में अर्जेंटीना फैन क्लब ऑफ कोलकाता के अध्यक्ष उत्तम शाह के खिलाफ 50 करोड़ का मानहानि का केस दर्ज कराया है। दादा का आरोप है कि उन्हें मेसी के कोलकाता इवेंट में जानबूझकर फंसाया जा रहा है, उनको एक तरीके से टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा दादा का मानना है कि उनके खिलाफ जो शाह है, ये उत्तम शाह, झूठे और अपमानजनक बयान भी दे रहे हैं ताकि उनकी इमेज खराब कर सकें। क्या प्रेसिडेंट है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, उसके प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने इसीलिए शाह के खिलाफ ही आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि इन आरोपों का कोई भी बेस नहीं है और उन्हें इस तरीके से गलत फैलाया जा रहा है। उनका उस इवेंट की मैच से कोई लेन देना नहीं है। दरअसल सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेसी वाला इवेंट हुआ था, वो आए थे। उस दिन सौरव गांगुली भी मौजूद थे स्टेडियम के अंदर, और ये जो हलचल हुई थी, जो पूरा बवाल मचा था, दादा इस पे खुश नहीं थे। कोई भी खुश नहीं था, क्योंकि जो ऑडियंस थी वो भी ये कह रही थी कि भैया हमने इतना पैसा खर्च किया, सिर्फ 10 मिनट के लिए मेसी को देखना था क्या? ना कोई शॉट वॉट हुआ, ना कुछ हुआ, पेनल्टी शूट आउट, तमाम चीजें हम सोच रहे थे। एक्चुअल में कोलकाता में फुटबॉल काफी ज्यादा पॉपुलर स्पोर्ट है, लोग बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। ऐसे में गांगुली क्लियर ये कह रहे हैं कि भैया कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं था, मैं देखने के लिए जरूर गया था, गेस्ट के तौर पर वहां पर मौजूद था। अब गांगुली ने वकीलों से केस को लेकर भी साफ कर दिया कि उत्तम शाह ने जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं और मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये बता देता हूं कि हुआ क्या है। दरअसल अर्जेंटीना फैन क्लब के जो प्रेसिडेंट है उत्तम शाह, इन्होंने दावा किया था कि मेसी की टूर में सौरव गांगुली का रोल था और वो ऑर्गेनाइजर और अर्जेंटीना के खिलाड़ी के बीच मिडलमैन थे, उन्होंने पूरा ये करवाया था। इसके जवाब में गांगुली की लीगल टीम ने एक नोटिस भेज दिया जिसमें माफी मांगने और हर्जाना देने को कहा गया है। हालांकि उत्तम शाह का भी जवाब आया है। उन्होंने कहा कि देखो, जो तमाम चीजें कही जा रही हैं, मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। अगेन टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट छपी थी, तो उसी के मुताबिक उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा है कि मुझे अभी तक कोई भी ऑफिशियल लेटर या डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। जब मुझे मिल जाएंगे तो मैं कानूनी तौर पर अपने जो सभी जवाब होंगे, जो भी सबूत होंगे, वो दूंगा। हालांकि याद रखना चाहिए कि यहां हजारों फुटबॉल फैंस को उनके हक से दूर किया गया। मेरा फैन क्लब एक अनोखा है और मैं हमेशा अपनी पूरी ताकत से उसको संभालूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। गांगुली ने अपनी शिकायत में कहा कि बिना किसी फैक्चुअल बेसिस के पब्लिक तौर पर गंभीर आरोप मुझ पर लगाए गए हैं और ये बेहद गलत है। मेसी के कोलकाता इवेंट के दौरान गांगुली स्टेडियम में मौजूद थे, लेकिन जब वहां पर अफरा तफरी मची तो वो स्टेडियम के एक अलग सेक्शन में थे। भाई दादा का मानना है कि स्टेडियम से वो चले गए थे क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा हंगामा हो गया, तो मुझे वो चीज पसंद नहीं आई थी। जिस तरीके से इवेंट मैनेज किया गया, मैं वहां पर एक गेस्ट के तौर पर था। जो भी आरोप मुझ पे लगाए वो बेबुनियाद है। खैर, आपका इसका क्या कहना है वो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी कोई भी अपडेट आएगी वो आप तक पहुंचा दी जाएगी।